क्लियर क्लियर है। है। तो 9 टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर। अब ये समझना क्यों जरूरी है, तो ये समझना जो 9 तरह के डिस्ट्रीब्यूटर मैं बता रहा हूं, ये 9 तरह के डिस्ट्रीब्यूटर समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि आप एक चीज याद रखिएगा, आप कौन से एरिया में काम कर रहे हैं, तो आप काम कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। किसमें बात काम कर रहे हैं? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। और ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अगर जाएंगे तो इसको दूसरी भाषा में बोलते हैं द बिजनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? द बिजनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं मंगल जी? द बिजनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एक दूसरे भाषा में। क्लियर है? पहला ये कि 9 टाइप डिस्ट्रीब्यूटर हमको समझना है, लेकिन उसके पहले हमको ये समझना है कि हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में काम कर रहे हैं, और इसका दूसरा नाम क्या होता है? द बिजनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये किसी चीज का बिजनेस नहीं है, ये एक ही चीज का बिजनेस है, ये डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है माय डियर फ्रेंड। ये चीज को जितना जल्दी आप अपने गले के नीचे उतार लेंगे, ये हमेशा याद रखिएगा। द बिजनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हम क्या करते हैं, खुद एक डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं और हम दूसरे को भी डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं, और फिर उसको प्रेरित करते हैं कि भैया आप डिस्ट्रीब्यूटर का निर्माण करो। बात समझ में आ रही है? डिस्ट्रीब्यूटर का निर्माण करो। और अगर आप एक टीम लीडर हैं, हमेशा याद रख लीजिएगा, ये स्याही से हमको एलर्जी हो जाती है फटाक से। अगर आप एक टीम लीडर हैं तो 100% आपका ग्रोथ इन्हीं डिस्ट्रीब्यूटर के टाइप्स पर डिपेंड करेगा। आपकी टीम का ग्रोथ इन्हीं डिस्ट्रीब्यूटर के टाइप्स पर डिपेंड करेगा। आप इससे अंदर और बाहर नहीं जा सकते। अच्छा, यहां तक क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तब आगे बढ़े, बोलिए, यहां तक क्लियर हो रहा है सर? जी सर। यहां तक क्लियर हो रहा है ना? डिस्ट्रीब्यूटर्स पे ही आपका टीम का ग्रोथ डिपेंड कर रहा है, क्योंकि अगर आप ग्रोथ करने आए हैं, तो अगर ग्रोथ करने आए तो 100% याद रख लीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूशनशिप का ये बिजनेस है। हमारा काम क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर बनाना। हमारा काम क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब हमको वितरक बनाने का काम करना है। वितरक। वितरक कौन है? जो प्रोडक्ट को कंज्यूम भी करता है और प्रोडक्ट को सेल भी करता है। क्या हो गया? प्रोडक्ट को कंज्यूम भी करता है और प्रोडक्ट को सेल भी करता है, इसी को भी तो है वितरक। और दुनिया का एक इकलौता ऐसा सिस्टम है जिसको बोला गया डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। यहां एक इकलौता सिस्टम है जहां पे कंज्यूमर तो यहां पर भी आप हैं, लेकिन आप एक रजिस्टर्ड कंज्यूमर में हो जाते हैं। क्या होते हैं? रजिस्टर्ड कंज्यूमर। आप एक रजिस्टर्ड कंज्यूमर हो जाते हैं, यानी कि कंपनी ने आपको ऑथराइज किया कि भैया हम आपको रजिस्टर्ड कर रहे हैं। इस रजिस्ट्रेशन के ऊपर आपको हम 2 चीजें देते हैं। फर्स्ट देते हैं डिस्काउंट, और प्लस सेकंड देते हैं आपको एक प्लान, जिस प्लान को पकड़ के आप अपने घर के प्रोडक्ट को फ्री कर सकते हो। आप एक अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हो। आप एक अच्छा खासा बिजनेस बना सकते हो। आप एक अच्छा खासा ग्रुप बना सकते हो। आप एक अच्छी खासी टीम बना सकते हो। डायमंड बन सकते हो, रूबी बन सकते हो, डबल डायमंड बन सकते हो, क्राउन एम्बेसडर बन सकते हो। ये सारा मौका इसी एक रजिस्ट्रेशन पे आपको मिल जाता है। यहां तक तो सबको मालूम है, क्लियर है। लेकिन जैसे ही कोई डिस्ट्रीब्यूटर यहां जब पैदा होता है, तो अब डिस्ट्रीब्यूटर की एक क्वालिटी होती है। हर डिस्ट्रीब्यूटर की एक क्वालिटी होती है। आप एक बात बताइए, मेरी क्वालिटी के कितने लोग हैं? आप फील्ड में देखते हैं तमाम सारे लीडर्स आते हैं जाते हैं, मेरी क्वालिटी के कितने लोग हैं? इक्का दुक्का कर दिए तो। मेरी क्वालिटी का कोई है? नहीं है। तो नहीं है। अच्छा, आपकी क्वालिटी का कोई है?
मान लीजिए अभी तक तो बात मेरी हो रही थी, अब अपने ऊपर आइए। जी सर, क्या एक दो लोग आपकी हैं। क्वालिटी का कोई है? नहीं सर। एक चीज याद रखिएगा, ये मैं क्यों बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि सबकी क्वालिटी अलग अलग होती है। न मेरी क्वालिटी का कोई है, न आपकी क्वालिटी का कोई है। इसका मतलब हम दोनों की क्वालिटी अलग अलग है, और हमारी क्वालिटी के ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम कितना आगे जा सकते हैं। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपका असली प्रोडक्ट क्या है? आपका असली प्रोडक्ट है डिस्ट्रीब्यूटर। गैनोडर्मा कंपनी का प्रोडक्ट है, लासुना कंपनी का प्रोडक्ट है, चाय कंपनी का प्रोडक्ट है, कॉफी कंपनी का प्रोडक्ट है, ये सब कंपनी का है। लेकिन आपका असली प्रोडक्ट क्या है? तो आपका असली प्रोडक्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूटर। ये कभी भी इस चीज को एकदम माइंड करके चलिएगा। और आप जहां पे, और इस बिजनेस में आपकी पूंजी क्या है? तो वो भी है आपका डिस्ट्रीब्यूटर। क्योंकि 10,000 5,000 की पूंजी जो लगा के हम बिजनेस करते हैं, इसको हम पूंजी नहीं बोल सकते। ये बहुत छोटी पूंजी है, इसका कोई मतलब नहीं होता है, हम इसका कोई सार्थक तत्व ही नहीं समझते हैं। क्योंकि आप एक पान की दुकान खोलने जाइए ना, तो वो भी आज के जमाने में 10,000 में नहीं खुलेगा, लेकिन डीएक्शन का बिजनेस 10,000 में खुल जाता है। वो भी अनिवार्य नहीं है। कुछ लोग 5,000 में खोल लेते हैं, कुछ लोग 3,000 में खोल लेते हैं। मतलब इतने सस्ते दर पे कुछ लोग एगो चाय लेकर खोल लेते हैं। इतने कम पैसे में दुनिया का कोई भी बिजनेस आप नहीं खोल सकते, आपको फ्रेंचाइजी नहीं मिल सकती। तो पूंजी का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि पूंजी कितना लगा देंगे आप? बहुत उड़ के लगा देंगे 10,000। और मैं बराबर सलाह भी देता हूं कि भैया अगर आप बहुत पैसा लगाना चाहते हैं तो 10,000 की पूंजी से शुरुआत कीजिए। पूंजी से, हाँ आपके घर में डीजीज वाले हैं तो भाई आप खाने के लिए ले रहे हैं, वो आपकी पूंजी नहीं है, वो आपका यूज करने वाला प्रोडक्ट है, वो आपका पर्सनल मैटर है। लेकिन आप बिजनेस करने आएंगे तो बिजनेस में सिर्फ एक चीज देखी जाती है कि भैया कितने से स्टार्टअप। 500 से स्टार्टअप, 3,000 से स्टार्टअप, 5,000 से स्टार्टअप, हाईएस्ट चली 10,000 से स्टार्टअप। क्या ये कोई पूंजी है? आप मार्केट के अंदर जाइए और कोई दूसरा बिजनेस करना स्टार्ट कीजिए, आप बता दीजिए 5 से 10,000 में तैयार होने वाला एक ऐसा बिजनेस बताइए कि जो उसमें कम से कम 1,00,000 रुपए कमाने के चांसेस हों। अगर कोई ऐसा बिजनेस हो तो बताइए, बोलिए। नहीं है कोई? नहीं। नहीं है। पूरी दुनिया घुमाएंगे, आपको मिलने वाला नहीं है। अगर मिलेगा तो सिर्फ एक बिजनेस है जिसको बोला गया डीएक्शन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, जहां से आप कम पूंजी में भी स्टार्टअप कर सकते हैं। और यहां देखा गया है कि जो लाख रुपए कमा रहा है वो भी 10,000 की पूंजी लगा रहा है। खरीदारी जो करेगा वही तो पूंजी है ना, वो भी 10,000 की पूंजी लगा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत पैसा लगा दे रहा है। लेकिन ग्रोथ किसका ज्यादा होगा? ये तो हो गई पूंजी की बात, तो पूंजी तो कम लग रही है तो इसकी तो बातें नहीं करनी है। अब रह गई टाइप्स, हम किस टाइप के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इस पे हमारा ग्रोथ स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो एक एक टाइप समझते जाइएगा और अपने आप को तौलते जाइएगा आप किस में आते हैं। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर कुछ सौभाग्य भी होता है और कुछ दुर्भाग्य भी होता है, दोनों मिलकर काम करते हैं आइडिया पे। सौभाग्य यह होता है कि एक लीडर कभी कभार टिक जाता है और एक अच्छा लीडर बन जाता है, और दुर्भाग्य कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक नॉन लीडर व्यक्ति भी आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसको सपोर्ट मिल जाता है। लीडर नहीं है, लीडर नहीं है, प्लान देने नहीं आता, लोगों से बात करने का ढंग नहीं है, कुछ भी नहीं आता, न सेल आता है उसको। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि किस्मत काम कर जाती है, नीचे कुछ अच्छे लोग, ऊपर एक अच्छा आदमी मिल जाता है, वो पकड़ के तान देता है, ये लीडर बन जाते हैं। ऐसा भी देखा गया है, ऐसा भी होते हुए देखा गया है। और इसका जीता जागता उदाहरण एक आदमी है, हमारे मणिकराज सर के अपलाइन थे। क्यों मणिकराज जी? इनके अपलाइन थे, लेकिन भाई वो बहुत दिन तक टिक नहीं पाते हैं लोग, ये हमेशा याद रखिएगा। जी सर। क्यों मणिकराज जी? आपके अपलाइन थे ना?
हाँ हाँ सर, सही। अभी बेलाइन हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। हाँ। तो अभी यहां चीज समझिएगा, 9 टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर में अब उस लड़के को मैंने देखा, वो लड़का एक अलग टाइप लेके पैदा हुआ था। हम बराबर कहते थे मणिकराज जी से, मणिकराज जी दुनिया में एक लौता पीस पैदा हुआ है, इससे अगला पीस भगवान कभी जिंदगी में बनाएंगे ही नहीं। क्यों सही मणिकराज है जी? सर। जी सर, सही। हाँ, वो अगला पीस भगवान बनाना भूल ही गया। वो हम्म। सिंगल पीस बनाया है पूरी दुनिया में, वैसा पीस बनाना भगवान भूल गया। उसने कहा बेटा अब मेरे मान का नहीं है ऐसा पीस बनाना, ये लास्ट पीस था मेरे तरफ से इस पूरी दुनिया में, दूसरा पीस नहीं बनाऊंगा। ठीक है, तो 9 टाइप ऑफ नेटवर्कर की हम बात कर रहे थे। तो जो पहला होता है द नॉइसलेस डिस्ट्रीब्यूटर, लिखिएगा, देखिएगा स्पेलिंग इधर उधर जा सकती है, उसमें माइंड मत कीजिएगा, आप अपनी तरफ से सही कर लीजिएगा। द नॉइसलेस डिस्ट्रीब्यूटर, ये नॉइसलेस डिस्ट्रीब्यूटर कौन सा होता है? तो नॉइसलेस डिस्ट्रीब्यूटर वो डिस्ट्रीब्यूटर है जो एकदम साइलेंट, आईडी लग गई, मीटिंग देख लिया, प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लिया, लेकिन कुछ बोलेगा नहीं। अगर बोल देगा तो पाप हो जाएगा। ये कुछ बोलेगा ही नहीं, एकदम साइलेंट। आप बोलते हो सर मीटिंग में चल रहा है, बस बोलेगा नहीं, क्योंकि ये बोल देगा तो पाप लग जाएगा। इसको बोलते हैं नॉइसलेस डिस्ट्रीब्यूटर। और जब भी आप आईडी लगाएंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो इसी में आ जाते हैं, जिनको बोलते हैं नॉइसलेस डिस्ट्रीब्यूटर। ये कुछ बोलना जानते ही नहीं, ये कुछ बोलेगा ही नहीं। तीता है तो बोलेगा हाँ, मीठा है तो मतलब ये जवाब नहीं दे सकता कि ये तीता है कि मीठा है। और ऐसे बहुत सारे लोग आपके ग्रुप्स के अंदर आएंगे जो एकदम नॉइसलेस है, बोलेगा ही नहीं, एकदम शांत। कोई आगे बढ़ रहा है मतलब नहीं, मीटिंग लग रही है कोई मतलब नहीं, न्यू प्रोडक्ट की जानकारी चाहिए कोई मतलब नहीं, बस आईडी लग गई। तो क्या सिर्फ आईडी लगने से ये आगे बढ़ जाएगा? बोलिए, क्या आईडी लगने से ये आगे बढ़ जाएगा? ये कभी नहीं बढ़ेगा। तो ये है नॉइसलेस डिस्ट्रीब्यूटर, ये बोलता ही नहीं, इसको किसी चीज से कोई लेना देना ही नहीं। ये एक ही चीज सीखा है कि भैया आईडी लगा दिया ना, अपने लिए लगाया, हमसे क्या लेना देना, एकदम शांत साइलेंट बन के बैठा रहेगा ये। दूसरा जो कैटेगरी होता है, अभी सारा बता दें उसके बाद एक एक पर बात करेंगे। दूसरा जो होता है इसको बोलते हैं डाउटिंग डिस्ट्रीब्यूटर। क्या बोलते हैं इसको? डाउटिंग, DOU, चलिए DOUTING, डाउटिंग डिस्ट्रीब्यूटर। ये एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर है, इसको हर चीज पे डाउट है। इसको कंपनी पे डाउट है, इसको अपलाइन पे डाउट है। कंपनी के बारे में बात होगी तो बोलेगा कब तक टिकेगी, मैं भी देख लेता हूं। प्रोडक्ट की बात होगी तो बोलेगा ऐसा प्रोडक्ट बहुत दुनिया में सारे मिलते हैं, ऐसे प्रोडक्ट चलते उलते नहीं है। जब प्लान की बात होगी तो बोलेगा ऐसे प्लान चलते नहीं है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है इस बिजनेस में फ्लॉप होते हुए। तो माय डियर फ्रेंड, ये डाउटिंग है, इसको डाउट है, इसको हर चीज पे डाउट है। इसको प्रोडक्ट पे डाउट है, इसको प्लान पे डाउट है, इसको कंपनी पे डाउट है, इसको डॉक्टर लिम पे डाउट रहेगा, इसको कंपनी के प्रोडक्ट पे डाउट रहेगा, इसको अपलाइन पे डाउट रहेगा, इसको डाउनलाइन पे डाउट रहेगा। इसको दुनिया में हर चीज को ये एक डाउट के दृष्टिकोण से देखता है, हर चीज में इसको डाउट, कंप्लेन रहता है, किसी चीज पर विश्वास नहीं करता। ये आप इसके सामने 3 लाख कमाने वाला व्यक्ति खड़ा कर दोगे और आप वो इसको दिखाएगा कि देख भैया मेरा 3 लाख का बोनस है, वो कहेगा नहीं ये बना के लाया है, क्योंकि इसको उस पर भी डाउट है। अगर वो अपनी गाड़ी से आया है और बोला देख ये मात्र 5 लाख की गाड़ी है, ये मेरी गाड़ी है, तो इसको उस पर भी डाउट है, बोलेगा नहीं भाड़े पर लेके आया है। इसको हर चीज में डाउट दिखता है, चाहे वो आप कंपनी की बात कर लो, आप प्लान की बात कर लो, आप अपलाइन की बात कर लो, आप डाउनलाइन की बात कर लो, आप क्रॉस लाइन की बात कर लो, कुछ भी बोल लो, इसको हर चीज में एक ही चीज दिखेगा, डाउट। और अभी तक आपने जो ये 2 प्रकार देखे, द नॉइसलेस, ये कुछ बोलेगा ही नहीं, और ये दूसरा आया
ये उससे भी महारथी है। ये बोलेगा लेकिन हर चीज में डाउट ही निकालेगा, कमी निकालेगा, हर चीज में इसको कमी नजर आएगी। और ऐसे लोगों को देखा गया तो ये दोनों लोग इस सिस्टम में कभी भी आगे नहीं बढ़ते। ये दोनों लोग कभी भी इस सिस्टम में आगे नहीं बढ़ते। अब एक तीसरा आएगा, तीसरा आएगा प्रोक्रेस्टिनेटर डिस्ट्रीब्यूटर। क्या आएगा? तीसरा लिख लीजिएगा, प्रोक्रेस्टिनेशन डिस्ट्रीब्यूटर। अब इसका हिंदी बता रहे हैं। अब ये प्रोक्रेस्टिनेटर कौन है? तो प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है टाल मटोल करने वाला, काम को टालने वाला, इसको बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन डिस्ट्रीब्यूटर। अब ये क्या करेगा? ये बहुत उच्च क्वालिटी का बंदा है, एक नायाब बंदा है, ऊपर वाला इसको भी बड़ी फुर्सत में बनाया है। अब ये क्या बोलेगा कि सर ये बरसात का सीजन बीत जाए तब स्टार्ट करूंगा, सर ये ठंडक का सीजन बीत जाए तो स्टार्ट करूंगा, सर मेरे साली की शादी है थोड़ा निकल जाए तो बात करूंगा। आप बोलेंगे साली की शादी है, तेरी तो शादी है नहीं। बोलेगा साली तो एक ही है ना, रोज रोज उसकी शादी थोड़ी ना होगी। ठीक है, उसके बाद क्या बोलेगा? मेरे साले का शादी है थोड़ा उस पर रुक जाऊं। बोलेगा मकान का रेनोवेशन होने वाला थोड़ा उसके लिए रुका हुआ हूं। फलनवा बैंक में फार्म भरना है इसीलिए सर इस महीने नहीं जा सकता क्योंकि पूरा महीना मैं उस बैंक में फार्म भरूंगा। ये प्रोक्रेस्टिनेशन यानी काम को टालने वाला। जब भी आप इससे बात करोगे ये काम को टाल जाएगा। एक बहुत ही अजीब किस्म का बंदा होता है जिसको भगवान ने बड़ी फुर्सत से बनाया होता है, और इसकी इतनी फुर्सत से बनाया है कि सिर्फ टालेगा। आप जब बोलोगे सर कब से शुरुआत करना है, बस सर आफ्टर 1 month आई एम ए स्टार्टअप प्रोडक्शन बिजनेस, आफ्टर 1 month सर। अच्छा, ऐसे लोग मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं जो डेट पे डेट मारते हैं? अभी मेरे को ये काम है, अभी मेरे को ये काम है, अभी मेरे को ये काम है, अभी मेरे को ये काम है। बोलिए ऐसे लोग मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? अभी मिलते तीसरे हैं टाइप सर। का मिलते हैं ना। अगले महीने से उसका अगला महीना फिर कभी आएगा ही नहीं। जैसे आपने किसी का कर्जा ले लिया और उसने पूछा कब दोगे, आपने बोला अगले महीने की 32 तारीख को। अच्छा, वो 32 तारीख कब आएगा? बोलिए, कभी वो नहीं 32 तारीख कब आएगा? क्योंकि 32 तो आता ही नहीं। इसका मतलब वो दिन ही कभी नहीं आएगा कि जब देना पड़ेगा। बात सीधे समझिएगा। एक उदाहरण लिखा है। हाँ मंगल जी। सर हामी नेपालीको आउँछ। हाँ, नेपाली को आउँछ, हम अंग्रेजी महीना की बात किए हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये सिर्फ डेट पे डेट देता चला जाएगा। जब भी दसाई जी बोलेंगे अरे सर एक मीटिंग्स लगी है चलिए थोड़ा सा देखिए, सर इस बार तो नहीं अगली मीटिंग में चलूंगा। तब तक जब अगली मीटिंग लगेगी फिर दसाई जी कहेंगे महाराज आपने कहा था इसमें चलने के लिए, चलिए इस बार की मीटिंग में चलते हैं। बोलेगा अरे सर क्या बताएं सर, साड़ू भाई आ गए हैं, साथ में बैठ के पौधा मारना है, आज नहीं जाएंगे, अगली बार जाएंगे। ये प्रोक्रेस्ट यानी काम को किसी न किसी तरह ये टाल देगा। और आप हमको बात बताइएगा, क्या काम को टालने वाला किसी भी लाइफ में किसी भी काम में, आप तो यहां छोड़ दीजिए, क्या किसी भी काम में वो आगे बढ़ पाएगा? कभी नहीं क्या सर, वो कभी आगे बढ़ पाएगा? वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। क्यों? क्योंकि ये काम को टालना जानता है। असल में ये काम को नहीं टाल रहा है, ये आपको टाल रहा है। इस बात को जितनी जल्दी समझ के आप आगे बढ़ जाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर आप में ये तीनों कमी है तो पहले अपने अंदर से निकालिए। हम सीधी सी बात बोलते हैं, दूसरे की जिम्मेदारी लेने से अच्छा है भैया आप अपनी जिम्मेदारी लीजिए, आप अपनी जिम्मेदारी लीजिए। तो पहला क्या हमने देखा? नॉइसलेस। दूसरा हमने क्या देखा? डाउटिंग, मतलब इसको हर चीज पे शक है, हर चीज को शक की निगाह से दिखता है। यहां तक कि ये कॉफी पिएगा तो इसको भी शक की निगाह से देखेगा, चाय का पानी पिएगा उसको भी शक की निगाह से। तीसरा क्या है? ये दुनिया के तीनों नायाब बंदे हैं, ये काम को टालना जानता है, ये काम को टालेगा। जब भी आप बोलेंगे कहेगा बस अगले महीने। कोई ना कोई इसके पास बहाना तैयार रहता है। कभी बारिश का बहाना, अभी आजकल बात करेंगे ना यार चलना है मीटिंग में, अरे सर
इतना ठंडी में सर मीटिंग लगवाते हैं सर। अच्छा घर में रहेगा तो क्या लगाया, एसी लगाया क्या, क्या हीटर लगाया पूरा घर में? कुछ नहीं लगाया है, इसको बस टालना है। प्रोक्रेस्टिनेटर है ये, किसी तरह टाल के ये बाहर भागने दो, आप आगे बढ़ो। अगला जो वराइटेशन होता है इसमें, वो होता है नंबर 4, नो डायरेक्शन डायनेमो डिस्ट्रीब्यूटर। क्या होता है? नो डायरेक्शन डायनेमो डिस्ट्रीब्यूटर। चौथा नंबर, नो डायरेक्शन डायनेमो डिस्ट्रीब्यूटर। अब ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर है? ये उसमें का डिस्ट्रीब्यूटर है, काम तो करेगा, बड़ा अच्छा काम करेगा, लेकिन बिना डायरेक्शन के करेगा। कहां क्या बोलना है इसको पता नहीं, कहां क्या देना है इसको पता नहीं, किस जगह पे कैसे बात करनी है ये भी इसको पता नहीं। ये बस बात करना जानता है। पता चले कहीं बाथरूम में गया है, जेंट्स है और जेंट्स बाथरूम में गया और पेशाब कर रहा है, वहीं पर स्टार्ट कर दिया ये, या उसमें का डिस्ट्रीब्यूटर होता है। नो डायरेक्शन मतलब इसका कोई मापदंड नहीं है, ये बिना मापदंड के काम करता है। नो डायरेक्शन में इसके पास कोई डायरेक्शन है ही नहीं, ये जहां जिसको जैसे पाता है वैसे ही शुरू कर देता है। ऐसे लोग कुछ हद तक आगे बढ़ते हैं। कितने हद तक? कुछ हद तक, बहुत ऊंचाई नहीं पकड़ेंगे, लेकिन कुछ हद तक ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये नॉन डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, इनका कोई डायरेक्शन नहीं है। और विदाउट डायरेक्शन आप कहां जाएंगे थोड़ा बताइए तो। आप एक गाड़ी चलाते हैं और स्टीयरिंग फेल हो जाए, वो गाड़ी किधर जाएगी? स्टीयरिंग, उसका हैंडल फेल हो जाए, कहीं न कहीं जाकर टकरा जाएगी सर, कहीं न कहीं जाकर टकरा जाएगी, क्योंकि वो जिधर ढाल पाएगी उधर जाएगी, जिधर उसको ढाल मिलेगा वो उधर ही चली जाएगी। क्यों? क्योंकि विदाउट डायरेक्शन भाग रहा है वो। उसी तरह ये भी एक डिस्ट्रीब्यूटर है, नो डायरेक्शन, ये विदाउट डायरेक्शन भगता है। ये कहां क्या बोलेगा इसको ये पता नहीं है, मुझे कहां बिजनेस की बात करनी है और कहां मुझे नहीं करनी है, कहां मुझे प्रोडक्ट की बात करनी है और कहां नहीं करनी है। जहां प्रोडक्ट बताना है वहां बिजनेस बता के आएगा, और जहां बिजनेस बताना है वहां प्रोडक्ट बता के आएगा। लेकिन ये है, बोलता है, ये साइलेंट नहीं है, इसको डाउट नहीं है, इसको अपार विश्वास है, तभी तो बोल रहा है। और ज्यादा लोग इसी श्रेणी में आते हैं, ज्यादा लोग हम में से इसी श्रेणी में आते हैं। सर हम काम तो कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन का सही पता नहीं है, बस हम काम कर रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। अच्छा सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? हम में से ज्यादा लोग इसी में आते हैं। बोलिए, ये सही है कि गलत है? सही है सर, यही ऐसे ही किसी किसी के साथ होता है। होता है ना, डायरेक्शन का पता नहीं चलता है। हाँ, हमको कहाँ बोलना है नहीं पता, पता चले लोटा लेकर सुबेरे खेते और जा रहे हैं तो वहां परिचय बनाना चाहिए, और इरहियम चाय समझाना स्टार्ट कर देते हो, इरहियम समझाना स्टार्ट कर देते हैं, भावा हमारा प्रोडक्ट खरीबो ना, सुबेरे एकदम धड़ाक से फ्रेश हो जाइए 1 मिनट में। वहीं पर हम स्टार्टअप कर देते हैं, जगह नहीं देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो विदाउट डायरेक्शन वाला इंसान है, लेकिन ये है काम करता है, कैसे भी कर रहा है, कर रहा है। और ऐसे लोग इस बिजनेस में जरूर कुछ आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट, देखिए डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हमारा प्रोडक्ट और हमारा सिस्टम थोड़ा अलग किस्म का है। अब ये विदाउट डायरेक्शन बोल रहा है, लेकिन 4 गो गैस बनने वाले इसका चाय पी लिए तो 100% इसके 4 गो डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, 4 ग्राहक इसके बन गए। ये फायदा है हमारे बिजनेस में। अगर ये वहीं पर किसी और सिस्टम में चला जाए तो ये नहीं कामयाब हो पाएगा। क्यों नहीं कामयाब हो पाएगा? क्योंकि हर जगह न तो इस तरह का प्रोडक्ट है, न तो इस तरह का सिस्टम है। ये हमेशा याद रखिएगा। लेकिन हमको विदाउट डायरेक्शन नहीं चलना है, हमको सही जगह पे हथौड़ा मारना है और सही टाइम पे हथौड़ा मारना है। आपको लोहे को पतला करना है, लोहे को आकार देना, आपको लोहे को टेढ़ा करना है। आप उसको गर्म न करिए, डायरेक्ट पीटने लगिए तो क्या होगा? लोहा टूट जाता है। लेकिन उसको जब गर्म कर लेते हैं तब जाके उसको पीटते हैं तो आकार में आ जाता है। इसका मतलब किसी भी चीज को जब आप क्या कर रहे हैं,
दुनिया के लोगों को एक आकार दे रहे हैं, तो उस आकार देने से पहले आपको उसको गर्म करना पड़ेगा। अगर आपने बिना गर्म किए हथौड़ा मार दिया, 100% है वो टूट जाएगा, 100% टूट जाएगा। लेकिन यह है कि ये वाले वैरायटिशन के लोग मिलते हैं और हमने देखा ये कुछ आगे भी बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि ये चुप नहीं है, इसको डाउट नहीं है, ये काम को टालना नहीं जानता है। इसको जब भी मौका मिलता है ये अपने तरफ से प्रयास करना स्टार्ट कर देता है। तो ये लोग कुछ दूरी डिएक्शन के अंदर पकड़ लेते हैं, लेकिन अगर जगह पर पहुंचा दिया जाए तो ये नहीं पकड़ पाएंगे। लिख लीजिएगा। अगला जो वैराइटेशन होता है, वैराइटेशन नंबर 5, ये होता है ओवरनाइट सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर। क्या होता है? लिखिएगा 5 ओवरनाइट सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर। ओवरनाइट सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर, ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर है? किस्मत इसकी अच्छी थी कि नीचे कुछ लोग मिल गए, किस्मत इसकी अच्छी होती है कि ऊपर एक अपलाइन मिल जाता है। बात को समझिएगा, ये बहुत ही खतरनाक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, बहुत ही खतरनाक। किस्मत के भरोसे चल रहा है। इसके नीचे कुछ लोग मिल गए, अच्छे मिल गए, बिजनेस करने वाले हो गए, पॉइंट वैल्यू करने वाले हो गए, और ऊपर एक ऐसा आदमी मिल गया, 1 या 2 या 3 या 5 या 10 जो भी हो, कुछ ऐसे लोग अपलाइन मिल गए जो इनको भरपूर साथ दे दिए। अब क्या होता है? ये फास्ट तरीके से सक्सेस बनेंगे, फास्ट तरीके से, लेकिन इनका सक्सेस बहुत दिन नहीं रहेगा। लिख लीजिएगा भी। क्यों नहीं रहेगा? कारण है क्योंकि अगर ये ओवरनाइट सक्सेसफुल हुआ है तो इसके अंदर आवश्यकता से अधिक ईगो आ जाएगा, आवश्यकता से अधिक इसके अंदर घमंड छा जाएगा। इसको लगेगा मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं है, जो है तो मैं ही हूं। जबकि ये भूल जाता है कि अगर ऊपर वाला हाथ हटा दे, साइलेंट, ये भूल जाता है। इसको बोलते हैं ओवरनाइट सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर। ये भी एक वैराइटेशन है, और ऐसे वैराइटेशन यहां बहुत सारे देखने को मिलते हैं। वही मणिकराज जी के अपलाइन थे, ये चीज वहां पर भी लागू हो जाती है। मणिकराज जी, वहां लागू होती है? हाँ सर, होती है। आपके अपलाइन बड़े महान व्यक्ति हैं, हर जगह हाँ बेचारे उदाहरण देना पड़ता है उनको। हाँ, सही है? देना पड़ता है। हाँ ठीक है, सही है। तो वो भी ओवरनाइट सक्सेस। क्यों सक्सेस हुए? मणिकराज जी को अच्छी तरह पता है, क्योंकि नीचे काम करने वाले लोग आ गए, ऊपर से मैंने अपनी क्लिनिक बंद करके उनको हफ्ते में 1 नहीं 2-2 दिन सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। पता क्या चला? ओवरनाइट सक्सेस। लेकिन जैसे ही ओवरनाइट सक्सेस हुए, अंदर एक कीड़ा जागा कि यार हमारे जैसन कौन है, और किसी ने जाकर बोल दिया, जानते हो डॉक्टर क्यों आता है तुम्हारे पास? क्यों? अरे तुम्हारी ये तो टीम में चलता है, दूसरा कौन टीम में नहीं भाई यार, तू तुम्हारे पीछे पीछे घूमी है ना, है वो तो तुम्हारे तो फोन आ गया था इसीलिए कट गया। आवाज जा रही है? परमल जी क्लियर कीजिए तो। क्लियर है सर जी, क्लियर है। आवाज क्लियर 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 है एकदम। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी आते याद रखिएगा, ओवरनाइट सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर। तो हम बात भाई, हमको क्या था, हमको बगल से डायमंड निकालना था। हर आदमी का अपना अपना प्लान होता है, अपना अपना सक्सेस होता है, हर आदमी को अपना अपना क्वालिफिकेशन करना पड़ता है। तो एक लाइन में 2 डायमंड आ चुके थे, दोनों क्वालिफाइड कर रहे थे, नीचे के डायमंड से हमारा नुकसान जा रहा था। तो मुझे इस साइड में दिखा कि इस साइड में 3-4 लोग हैं जो डायमंड जा सकते हैं। इस व्यक्ति के अंदर मैंने देखा कि इसकी 6 लाइन में
काम करने वाले लोग हैं, जरूरत है सिर्फ सपोर्ट की। मैंने जाकर सपोर्ट कर दिया, पूरा 2 साल सुबह से लेकर शाम तक सपोर्ट किया, वही भर नहीं किया, बहुत अंदर तक से सपोर्ट किया। किसी को बाजार करने का पैसा मैंने आज तक नहीं दिया, इस आदमी को छोड़ के। लेकिन हुआ क्या, ओवरनाइट सक्सेस, विदाउट वर्किंग सक्सेस मिल गई, कम वर्किंग में सक्सेस मिल गई। जैसे ही डायमंड बना, लोगों ने बोला कि सर मेरे को मीटिंग दो, अब तो आप डायमंड हो गए हो। बोला हम किसी के बाप के नौकर हैं? और वही डायलॉग यहां पर भी था उसका, हमने आपको प्रोडक्ट बता दिया, हमने आपको सिस्टम बता दिया, अब इसके बाद कुछ रह नहीं जाता, जाइए मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। मणिकराज जी गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? सही है। नतीजा क्या निकला था, नहीं हो बता दीजिएगा। बुरा नतीजा निकला उसका सर, सारी टीम भाग गई, भाग गए लोग। ओवर। गुलाम नहीं बनेंगे वो, टाइम नहीं है उनके पास। टाइम नहीं था उनके पास। और एक वर्ड और उसका याद होगा, एक वर्ड और याद होगा मणिकराज जी उसका, जी बोलता था तेल डलवाओ गाड़ी में, तब हम तुम्हारा मीटिंग करने चलेंगे। सही है, ठीक है ना? सही है सर। तो एक चीज याद रखिएगा, ओवरनाइट सक्सेस इसी तरह की मानसिकता लेके आती है। इसीलिए मैं उसको बोलता हूं कि यार दुनिया ने, भगवान ने क्या बनाया, वाह क्या आइटम, जबरदस्त आइटम बनाया उसको। वैसा फिर दोबारा दुनिया में पैदा नहीं होगा। इसको माइक बंद कर लीजिए मणिकराज जी। तो ओवरनाइट सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर, जबकि ये भूल गया इसके ओवरनाइट सक्सेस में किसका किसका रोल है, ये भूल जाता है। तो एक टाइप का ये भी डिस्ट्रीब्यूटर आएगा, खतरनाक है लेकिन अच्छा है, सक्सेस तो हुआ। और दुनिया तो सक्सेस देखती है, उस सक्सेस के लिए आपने कितनी मेहनत की इसकी किसी को नजर नहीं आता। ठीक है, तो ये तरह का ये मिलेगा। अगला जो लाइन मिलेगा, जो अगला डिस्ट्रीब्यूटर मिलेगा, उसको बोलते हैं साइलेंट पार्टनर डिस्ट्रीब्यूटर। लिख लीजिएगा। मंगल जी कुछ बोल रहे थे आप? सर बोल रहे थे कि जो बोल रहे थे ओवर, तो मैंने बोला कि ओवर इज गोबर। साइलेंट पार्टनर डिस्ट्रीब्यूटर। अब यहां से सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर पैदा होंगे। अब इसको क्या बोलते हैं, साइलेंट पार्टनर डिस्ट्रीब्यूटर। ये भी साइलेंट है, साइलेंट ये भी है, बोलेगा कम, लेकिन यहां देखिए क्या लिखा हुआ, पार्टनर डिस्ट्रीब्यूटर, लेकिन काम अच्छा करेगा, बेहतर काम करेगा। बोलेगा कम, सलाह मशवरा कम देगा, लेकिन काम अच्छा करेगा, क्योंकि इसको समझ है। इसको बोलते हैं साइलेंट। साइलेंट ये भी है, लेकिन पार्टनर डिस्ट्रीब्यूटर, काम करने में माहिर है, ये प्लान को फॉलो करने में माहिर है, ये न्यू डिस्ट्रीब्यूटर लाने में माहिर है, हर चीज में, क्योंकि वो बोलेगा वही जहां इसकी जरूरत है। तो ये साइलेंट पार्टनर डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, और ऐसे लोग इस बिजनेस में कुछ हद तक सफल हो जाते हैं, कुछ हद तक। 7वां है टीम प्लेयर डिस्ट्रीब्यूटर। अब ये सबसे बेहतर आइटम, 7वां, इसको बोलते हैं टीम प्लेयर डिस्ट्रीब्यूटर। ये सारा रेयर, थोड़ा ये रेयर आइटम, बहुत रेयर आइटम है, जल्दी मिलता नहीं है। और ये इतना रेयर आइटम है कि ये जब फील्ड में निकलता है तो ये सोच के नहीं निकलता है कि मेरे को आगे बढ़ना है, ये सोच के निकलता है कि मेरी टीम को आगे बढ़ाना है। इसीलिए इसका नाम क्या बोला गया, टीम प्लेयर डिस्ट्रीब्यूटर। ये अपनी टीम को आगे बढ़ाने के लिए रहता है, क्योंकि इसको मालूम है प्लान के हिसाब से अगर टीम ग्रोथ करेगी तो मैं भी ग्रोथ कर जाऊंगा। तो ये टीम प्लेयर डिस्ट्रीब्यूटर है। ये जानता है कि लोग बड़ी मुश्किल से आते हैं, ये जानता है कि साप्ताहिक मीटिंग का मतलब क्या होता है, ये जानता है कि मंथली मीटिंग का मतलब क्या होता है, ये जानता है कि लोग प्रोडक्ट कैसे परचेज करेंगे, ये जानता है कि लोग प्रोडक्ट कैसे खरीदेंगे, ये जानता है कि टीम के अंदर न्यू रिक्वायरमेंट कैसे आएगी, ये जानता है
कि अगर दसई जी मेरे साथ है तो दसई जी को हमको कैसे डायमंड बनाना है ये जानता है, मणिकराज जी को कैसे आगे बढ़ाना है ये जानता है, डॉक्टर साहब को कैसे आगे बढ़ाना है ये जानता है, मंगल जी को कैसे आगे बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि ये टीम प्लेयर है, ये टीम के साथ खेलना जानता है, ये अकेले की भाषा नहीं लेके चलता। और ये बहुत रेयर आइटम होता है सर, ये सारे आइटम आपको मिलेंगे। आप कहेंगे सर आइटम क्यों बोल रहे हैं, तो आइटम का मतलब गलत मत लगाइएगा, वैराइटेशन के लो, इस वैराइटेशन के लो। ये थोड़ा रेयर है, जल्दी मिलता नहीं है, लेकिन जब मिल जाता है ना तो कमाल कर जाता है। और ऐसे लोगों को देखा गया है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बहुत लंबी पारी खेलते हैं माय डियर फ्रेंड, और बड़ी पारी खेल के जाते हैं। इनको समस्या रहेगी क्योंकि इस बेचारे के पास टाइम नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहा, ये तो टीम के बारे में सोच रहा है। ये अपने लिए नहीं लड़ रहा है, ये टीम के लिए लड़ रहा है। ये सिर्फ अपना ग्रोथ नहीं चाहता, ये टीम का ग्रोथ चाहता है। ये सिर्फ अपना बोनस बढ़ाना नहीं चाहता, ये टीम का बोनस बढ़ाना चाहता है। इसीलिए इसको बोला गया टीम प्लेयर, जो पूरी टीम को लेकर खेलेगा, क्योंकि ये जानता है मैं अकेला एक ही चीज कर सकता हूं, या तो बैटिंग करूंगा या तो बॉलिंग करूंगा। लेकिन अगर टीम होगी, कुछ बैटिंग करने वाले आएंगे, कुछ बॉलिंग करने वाले आएंगे, कुछ फील्डिंग करने वाले आएंगे, कुछ कीपिंग करने वाले आएंगे, कुछ छक्का मारने वाले आएंगे, कुछ चौका मारने वाले आएंगे, कुछ दुक्की मारने वाले आएंगे, कुछ सिंगल रन लेने वाले आएंगे। और जब को सबको एक साथ मिला लेंगे ना तो बनेगी एक बेहतर टीम, जैसे हमारी ये 3-in-1 कॉफी। तो ये टीम प्लेयर होता है माय डियर। 8वां, अब जगह थोड़ी कम पड़ रही है, ऊपर का मिटा देगा, ठीक है। तो अब आप बताइए, अभी 7 में आप कौन से डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अपने आप को तौलिए, हमको नहीं बताना है। आप खुद सोचिए ये 7 में आप कौन से डिस्ट्रीब्यूटर हैं। आप नॉइसलेस है, न खुशबू न बदबू, न बोलेगा न चालेगा, कुछ नहीं करेगा, एकदम शांति से साइलेंट। आखिर आप डाउटिंग वाले हैं, आपको हर चीज में शक है, हर चीज में आपको आप शक के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। ये डाउटिंग वाले हैं, प्रोडक्ट में शक, बिजनेस में शक, प्लान में शक, डिस्ट्रीब्यूटर में शक, ठीक है। या फिर आप प्रोक्रेस्टिनेशन डिस्ट्रीब्यूटर हैं, यानी काम को टालने वाले। इनकी ये थोड़ा लाइन है, संतोष नायर जी को सुन रहे थे तो वो क्या बोले कि ये जो प्रोक्रेस्टिनेटर वाला है बोलेगा मेरी बीवी की शादी हो जाएगी तब मैं आऊंगा, मतलब ये कुछ नहीं पाएगा तो वही बहाना मार देगा कि भाई मेरी बीवी की शादी है, शादी हो जाएगी तब आऊंगा, ठीक है। तो ये प्रोक्रेस्टिनेटर। तीसरा है नो डायरेक्शन डायमोनो डिस्ट्रीब्यूटर, काम तो कर रहा है लेकिन डायरेक्शन नहीं है, कहीं भी शुरू हो जाता है, इसको पता नहीं है कहां कौन सी बात करनी है, कहां प्लान देना है, कहां प्रोडक्ट बताना है। लेकिन यह है रिएक्शन में से लोग भी सक्सेस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई कहीं जब बात करते जाएगा तो 5 जगह गलत जगह बोल देगा, तो 5 जगह सही जगह भी तो बोल देगा ना, तो 5 जगह सक्सेस लेके आएगा, लेकिन 5 जगह सक्सेस लेके आएगा। ऐसे लोगों को सिर्फ सही डायरेक्शन में लाने की जरूरत है। दूसरा चीज है ओवरनाइट सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर। ये ओवरनाइट सक्सेस हो गया, अब इसका घमंड इसको खाया जा रहा है, क्योंकि ओवरनाइट सक्सेस हो गया। अब क्या करे बेचारा, एक रात में ही सक्सेस हो गया, परेशान है कि इतना जल्दी मैं सक्सेस क्यों हूंगा, कारण को नहीं पकड़ पा रहा। और इस ओवरनाइट सक्सेसफुल में जब इसको ईगो आएगा तो ये नीचे गिरना स्टार्ट करेगा। उसके बाद क्या है टीम प्लेयर डिस्ट्रीब्यूटर, जो पूरी टीम के साथ खेलना चाहता है, जो अकेला सक्सेस नहीं होना चाहता है, पूरी टीम को लेकर सक्सेस होना चाहता है। अब आ गई 8वां नंबर, इसको बोलते हैं प्लान फॉलोवर डिस्ट्रीब्यूटर। लिखिएगा नंबर 8, प्लान फॉलोअर डिस्ट्रीब्यूटर। ये प्लान फॉलोअर डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है, ये प्लान को फॉलो करता है, एक एक रत्ती प्लान को फॉलो करेगा। ये लिस्ट अच्छे से बनाएगा, इनवाइट अच्छे से करेगा, प्रॉस्पेक्टिंग अच्छे से करेगा, वहां पर शो द प्रोडक्ट, शो द प्लान एंड शो द बोनस को दिखाएगा। दूसरा, उसके बाद क्या करेगा, इतना करने के बाद ये फॉलोअप अच्छे से करेगा
और फॉलोअप करने के बाद उसको टीम बना के टीम प्लेयर के रूप में उसके साथ ये भी खेलने उतर जाएगा। चल भाई तू भी सक्सेस, मैं भी सक्सेस, हम दोनों सक्सेस। और वहां से ये स्टार्टअप करेंगे। टीम फॉलोवर है ये, सॉरी ये प्लान फॉलोवर है, ये प्लान के हिसाब से चलता है, एक एक रत्ती इसको प्लान मालूम है, तो ये प्लान के हिसाब से काम करेगा। इसको मालूम है मुझे 7 बजे सुबह की मीटिंग में जाना है, बहुत लोग आए हैं मीटिंग में, लास्ट में आए 8 बजे, कहां सीखेंगे आप लोग, अभी दोहराएंगे वही आप जानेंगे, इससे अच्छा मत आइए। इसका मतलब आप प्लान फॉलोवर नहीं, आपको मालूम होना चाहिए 7 बजे मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। ये हमेशा याद रखिए। किसको मालूम है कितने बजे मेरे को क्या करना है, 7 बजे मुझे क्या करना है, 9 बजे मुझे क्या करना है, 11 बजे मुझे मेरा कहां अपॉइंटमेंट है, 12 बजे मुझे कहां जाना है, 2 बजे मुझे कहां जाना है, 3 बजे मुझे कहां जाना है, कब मुझे किसको कॉल करना है, कब मुझे किसको इनवाइट करना है, ये हर चीज इसको पता है। इसको मालूम है कि मुझे कितने दिन में स्टार बनना है, कितने दिन में रूबी बनना है, कितने दिन में डायमंड बनना है। एक गलती और होती है, ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा, नहीं तो सिर के बाल छील लिए जाएंगे। ये लिख लीजिएगा अभी। और अगर आप एक लीडर हैं तो इस लाइन को भी लिख लीजिए, क्योंकि मेरा काम आपको कंफ्यूज करना नहीं। कभी कभी आप अपनी डाउनलाइन से पूछते हैं कि आपको स्टार कब तक बनना है, वो बोलता है 3 महीने। आप ये नहीं कहते कि तथास्तु मेहनत करो बन जाओगे। अब आप कहते हो मुझे आपके साथ कितना दौड़ना पड़ेगा, अब वो कहता है हफ्ता में 2 दिन अब दौड़ना स्टार्ट, बना दिए उसको स्टार, अपनी मेहनत से बना। क्या लगेगा उसको, कभी उस सफलता को वो पचा पाएगा? पचा नहीं पाएगा माय डियर फ्रेंड। और ये चीज याद रखिएगा, वही होगा ओवरनाइट सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर। बाद में इनके लिए बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो प्लान फॉलोवर डिस्ट्रीब्यूटर, और ऐसे लोगों को देखा गया है ये कंपनी की चोटी के स्तर पर पहुंच जाते हैं, कंपनी की चोटी के स्तर पर माय डियर फ्रेंड। ये क्राउन एम्बेसडर को बीट करेगा, अपने साथ ये क्राउन एम्बेसडर लेके आएगा, क्योंकि ये कौन है, ये प्लान फॉलोवर है। एक एक प्लान की लाइन को ये समझता है, ये जानता है कि समय ही पैसा है, इसीलिए अपने एक एक टाइम का इसके पास प्लान होता है। मुझे 7 बजे क्या करना है, 9 बजे क्या करना है, 11 बजे क्या करना है, 12 बजे क्या करना है। हर चीज इसके पास एकदम सिस्टमेटिक ढंग से होती है, नॉन सिस्टमेटिक ढंग से कुछ होता ही नहीं है। अगला जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको बोलते हैं पॉजिटिव ड्रीमर डिस्ट्रीब्यूटर। ये भी एक बहुत रेयर आइटम है, जल्दी मिलता नहीं है। 9 नंबर जो होता है ये होता है पॉजिटिव ड्रीमर डिस्ट्रीब्यूटर। अब ये कौन है, साला इसका ख्वाब बहुत बड़ा, बहुत बड़ा ख्वाब लेकर उतरा है। अब इस ख्वाब को पूरा करने के लिए इसको जो बताया जाता है वो ये करने को तैयार है, जो इसको बता दिया जाएगा वो ये करने को तैयार है। क्योंकि कौन है, फिर से पढ़ लीजिएगा, पॉजिटिव ड्रीमर डिस्ट्रीब्यूट। इसके ख्वाब बहुत बड़े हैं, और ऐसे लोगों को देखा गया है कि ये भी लंबे टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक टिके रहते हैं, और लॉन्ग टाइम तक ये सक्सेस रहते हैं माय डियर। ये जो है ये 3 लिख लीजिएगा, अभी 3 मार रहे हैं। पहला ये पॉजिटिव ड्रीमर डिस्ट्रीब्यूटर, प्लान फॉलोअर डिस्ट्रीब्यूटर, टीम प्लेयर डिस्ट्रीब्यूटर। सिर्फ ये 3 लोग ही इस सिस्टम के अंदर उस ऊंचाई को छूते हैं माय डियर फ्रेंड, जिस ऊंचाई का सपना हम और आप देख रहे हैं। अब आपको सोचना है कि आपको जिसमें है उससे बाहर निकल के इसमें आना है, कि या फिर जिसमें है उसी में रहेंगे। एक 10वां टाइप होता है, लिख लीजिएगा इसको भी, इसको बोलते हैं क्रिटिक्स डिस्ट्रीब्यूटर। ये जानते हैं क्या करेगा, हर चीज में साला कमी निकालेगा, हर चीज में कमी निकालेगा।
आप साइकिल से जा रहे हो तो भी इसको शिकायत है, आप मोटरसाइकिल से इसके जाएगा तब भी इसको शिकायत है, आप प्रोडक्ट नॉलेज दोगे तब भी इसको शिकायत है, आप प्लान दोगे तब भी इसको शिकायत है। ये हर चीज में सिर्फ कमी नुस्ख निकालने की कोशिश करेगा। आप कितना हो अच्छा इसके साथ कर लीजिए, ये उसमें भी नुस्ख निकालेगा, क्योंकि इसका काम है क्रिटिसाइज करना। ये सिर्फ कमी निकालने में माहिर होता है। ये नहीं सोचेगा कि चलो डॉक्टर साहब आए हैं, अरे चिटरवे पहन के आए हैं, लेकिन आए तो हैं। तो ये पहुंचते ही क्या बोलेगा, सामने बोले चाहे ना बोले, आड़े बोल देगा ये चीटर पहन के आए, कहना तन कोट वोट खूब बढ़िया तन मार ले। मेरी मोटरसाइकिल मेरे लिए पुरानी है, लेकिन समस्या उसको है। तो क्या कहे वह पुराना मोटरसाइकिल ये फाइल बना, इनाय कहता ना तन बुलेट ले ली। मतलब इसको कमी निकालना है, हर तरफ से कमी निकालेगा। हमारी भी कमी निकालते हैं हम, लेकिन अब मैं ध्यान नहीं देता, क्योंकि ऐसे लोगों से लड़ने के जानते क्या होता है, हे दवलियम अपन कपड़ा मारल तो क्या जाइए अपन कपार फोड़े, इनको अपना फोड़ रहे हैं, फोड़ने दीजिए। ये हर चीज में कमी निकालेंगे आपकी। आप मीटिंग कर रहे हो, हम ही को कुछ लोग कहते हैं आप बड़ी लंबी मीटिंग करते हैं, बड़ी लंबी मीटिंग का हम मुंह पर बोल दिए 45 मिनट मीटिंग खत्म कीजिए, और वह 45 मिनट हमको सिखाने वाले अपने 2-2 घंटा पकाते हैं, 1.5 घंटा पकाते हैं। वह जो 45 मिनट में हमको कह रहे हैं कि 45 मिनट में प्रेजेंटेशन आपका खत्म हो जाना चाहिए, और जब वो अपना चढ़ते हैं तो 2 घंटा निकाल देते हैं, 1.5 घंटा निकाल देते हैं। मतलब वो आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो कभी क्रिटिसाइज मत होइए, अपनी क्वालिटी को खराब मत कीजिए। हमसे बहुत लोग कहे 45 मिनट में खत्म, हम कहे मेरी मीटिंग मेरी मर्जी, जैसे मैं चाहूंगा वैसे करूंगा, मैं करूंगा 2.5 घंटा, अपना लोग हटा लीजिएगा, जाइए, मैं करूंगा 2.5 घंटा, क्योंकि मेरी उससे कम में बातें नहीं खत्म होती। आपके कहने पर मैं 45 मिनट में कैसे कर दूं? कर मैं रहा हूं, समझाना मुझे है, सिर आपका दर्द हो रहा है। तो ये क्रिटिसाइज करने वाले लोग हमारे लिए, ये सिर्फ और सिर्फ कमी निकालेंगे, ये सुबह से काम तक शाम तक कमी निकालेंगे। आपकी दाढ़ी बढ़ गई है तो हम कमी, दाढ़ी आपकी बढ़ी चाहे घटे, जेकर बढ़ल भाव करे खजुआता, देखे वाला परेशानी होता। तो ये क्रिटिसाइज करने वाले लोग हैं, क्रिटिसाइज मतलब क्रिटिक्स करेंगे आपको। मुझे याद है मैं नेपाल में एक जगह पर खाने गया था। आज उन मेरे डाउनलाइन लोग हैं, लेकिन मैं कभी भी पर्सनली अब बात नहीं करता, उसी दिन से मैंने छोड़ दी। मैं खाना खाने गया था, मैं सामने बैठा था, समझिएगा क्रिटिसाइज करने वाले लोगों को बता रहा हूं। मैं सामने बैठा था और मेरे सामने वो लोग बैठे थे। ना तो लेवल मेरे बराबर है, ना तो नॉलेज मेरे बराबर है, ना तो बॉडी लैंग्वेज मेरे बराबर है, कुछ भी नहीं। मैं किसी चीज से उनसे तुलना ही नहीं कर सकता। और मेरे ही बारे में मुझे सामने बैठा के इधर भुनुर भुनुर चल रहा था, सब मुझे सुनाई दे रहा था मेरे ही बारे में। तो मैं समझ गया कि ये आदमी हमको क्रिटिसाइज करना चाहता है। तो हम क्या किए, धीरे से उठे और बगल हो गए, और जिन डिस्ट्रीब्यूटर ने बुलाया था उन्होंने कहा हुआ सर? हम कहा कुछ नहीं, खाना निकालो, निकले यहां से। खाना खाए निकले, उसी दिन से नंबर डिलीट किया, आज तक कभी फोन नहीं किया। लगभग 1 साल हो गया, और ना तो लाइफ में कभी करेंगे। ऐसे लोगों से हम बहुत दूर भागते हैं। भैया हम आपकी कमी नहीं निकालते, आप हमारी क्या निकालते। लेकिन ये एक आदत होती है, और ये आदत कहां से आती है इनके अंदर, तो ये भी लिख लीजिएगा। अपने आप को बड़ा दिखाने के चक्कर में, अपने आप को बड़ा दिखाने के चक्कर में और आपको छोटा दिखाने के चक्कर में ये अपने स्तर से नीचे गिर जाते हैं, अपने स्तर से नीचे गिर जाते हैं। ऐसे लोग वो नहीं सोच पाते हैं कि यही वो बंदा है जिसने टीम छोटी थी तब भी मेरे साथ खड़ा रहा,
टीम बड़ी थी तब भी मेरे साथ खड़ा है, मैं इसको क्यों क्रिटिसाइज कर रहा हूं? तो आप बताइए, मैं अगर अपलाइन हूं उन लोगों का, वो मेरे अंदर कमी निकाल सकते हैं, फिर आपके अंदर कैसे नहीं निकाल देंगे? बोलिए, अगर मेरे अंदर कमी निकाल सकते हैं, आपके अंदर कैसे कमी नहीं निकालेंगे? बोलिए, क्या ऐसा हो सकता है? आप बचे रहेंगे? वो भी मेरे सामने, मेरे को आगे बैठा के, मैंने कहा लात मारता हूं ऐसे लोगों को, भाड़ में जाओ, पढ़ो चाहे घटो। तब से मैं बात नहीं करता हूं। अगर मेरे अंदर ये निकाल सकते हैं, आप बच जाएंगे? बोलिए, आप बचेंगे? हेलो, आवाज जा नहीं रही है? नहीं बचेंगे कोई। सर नहीं बचेंगे। नहीं बचेंगे। तो ऐसे लोगों के चक्कर में घूमना नहीं है, ऐसे लोगों से धीरे से, ये तो कहा जाता है ना, पोचिका छोड़ाओ, अस्तर रद दूसरे ओर जाओ, पतली गली से निकल जाए। पतली गली पकड़ के निकल लीजिए। ये काम करेंगे, जाएंगे काम। आपने उस लेवल तक उठा दिया, अब इनको करने दीजिए। आप पतली गली पकड़ के निकल लीजिए। अब आओ भैया, अब तुम मेरे पीछे दौड़ो, अब हम भाग रहे हैं, आओ आ जाओ। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। कमी लोग निकालेंगे, आपकी मीटिंग में निकालेंगे, आपके कपड़े में निकालेंगे, आपके चेहरे में निकालेंगे, आपके बालों में निकालेंगे, आपकी साइकिल में निकालेंगे, आपकी मोटरसाइकिल में निकालेंगे, हर चीज जाति में निकाल देंगे, समाज में निकाल देंगे। कई दिया नकवे बढ़हन बा, तब का करी भाई, ऊपर वाला बढ़हन दे डाले तब पछवाई नहीं लेके हम। बोलिए, अब कोई मुझको कहे आपकी नाक बड़ी है, तब ऊपर वाला, मेरे पिताजी की भी बड़ी थी, मेरी भी बड़ी है, क्या करा? प्लास्टिक सर्जन क्या नहीं जाएंगे छोटी कराने? शादी हो ही गई, दो दो बच्चे होंगे, अब जिनके बाद नकवे सोच करेंगे। तो भाई जिसको लगता है उसको लगे, और हम तो अपने मन में लेके चलते हैं बड़ी नाक बादशाहों की होती है। किसकी होती है दसई जी? बड़ी नाक गणेश का किसकी होता होती है है। दसई जी? गणेश जी का होता है। अरे बादशाहों की होती है, उम्र कहां ले चली? ठीक है, वो बोलते रहे आपकी नाक बड़ी है, हमको असर पड़ने वाला नहीं है। तो अब देखिए, लगला लास्ट गणेश तक पे आ रहे हैं। अरे साहब गणेश जी लगला बनावे यार। अब तो ये क्रिटिसाइज डिस्ट्रीब्यूटर है, ये आपके अंदर कमी निकालेगा, 100% कमी निकालेगा। तो ये 10 टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर है। हमको क्या बनना है? 3 जगह तीर मारे हैं। क्या है? पहला है प्लान फॉलोअर डिस्ट्रीब्यूटर बनना, दूसरा है हमें टीम प्लेयर डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, और तीसरा है हमें पॉजिटिव ड्रीमर डिस्ट्रीब्यूटर बनना है। कौन सा बनना है? साथ में दोहराइए। पहला कौन सा? प्लान फॉलोवर। कौन सा? मेरे साथ दोहराइए, कौन सा बनना है? पहला है प्लान यानी कि जो प्लान के हिसाब से हमको काम करना है। दूसरा हमको क्या करना है? पॉजिटिव ड्रीमर, एक सकारात्मक सपने के साथ हमें काम करना है। और तीसरा है हमें टीम प्लेयर बन के काम करना। अकेले नहीं जीतना है भैया, पूरी टीम को लेकर जीतेंगे। अकेले जीते तो क्या जीते, जब तक पूरी टीम न जीत जाए। जब पूरी टीम जीतेगी तो मजा आता है, जब पूरी टीम जीतती है तो आनंद आता है, जब पूरी टीम जीतती है तो आपको संतुष्टि मिलती है कि हाँ भैया, आपने इस दुनिया में कुछ लोगों को इस लायक तो बनैबे किया कि जो आज सक्सेस की श्रेणी में आते हैं, जो आज सक्सेस की श्रेणी में आते हैं। अब ये 3 काम करना है, लेकिन कौन कौन से काम नहीं करना है? तो पहला, द नॉइसलेस, शांत मत रहिए। आए हैं तो साबित कीजिए कि मैं आया हूं, पता होना चाहिए। दूसरा क्या है? डाउटिंग डिस्ट्रीब्यूटर, कभी भी अपने अंदर डाउट नहीं रखना है। तीसरा, प्रोक्रेस्टिनेशन डिस्ट्रीब्यूटर, कभी भी काम को टालने की आदत अपने अंदर नहीं डालना है। नो डायरेक्शन डायनोमो डिस्ट्रीब्यूटर, ये काम करता है बिना डायरेक्शन के, कहां बोल देगा इसको खुद पता नहीं। तो हमको इस श्रेणी से, अगर हम इसमें हैं तो हमको इससे बाहर निकलना है और हमको अपने अंदर सुधार करना है। अगला चीज क्या है? साइलेंट पार्टनर डिस्ट्रीब्यूटर। हाँ, ये भी एक ऐसा है माय डियर फ्रेंड,
ये भी आगे बढ़ता है। चौथा नंबर साइलेंट पार्टनर, मतलब ये शांत रहता है लेकिन एक पार्टनर की तरह काम करेगा। कैसे काम करेगा? पार्टनर की तरह काम करेगा, ये हमेशा याद रखिएगा। तो साइलेंट पार्टनर डिस्ट्रीब्यूटर ये भी आगे बढ़ता है, टीम प्लेयर डिस्ट्रीब्यूटर ये भी आगे बढ़ता है, प्लान फॉलोअर जो होता है वो भी आगे बढ़ता है, पॉजिटिव ड्रीमर जो होता है वो भी आगे बढ़ता है। लेकिन इसी में कहते हैं क्रिटिक्स डिस्ट्रीब्यूटर, जो बराबर आपके अंदर कमी निकालेंगे, कभी आपकी गाड़ी में, कभी आपके कपड़ों में, कभी आपके शब्दों में, कभी आपकी मीटिंग में, कभी आपकी चाल में, कभी आपके नाक में, कभी आपके कान में, कभी आपके बाल में, हर चीज में कहीं ना कहीं ये कमी निकालेंगे। ये काम नहीं करना। कुछ क्लियर हुआ? ये काम नहीं करना है। तो ये थे 9 टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर जो आपको डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में मिलेंगे। अब आपको तय करना है कि आपको कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, ये तय आपके ऊपर काम करेगा। लेकिन फिर दोहरा देते हैं, 4 डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे हैं जो लाइफ के अंदर बहुत आगे बढ़ते हैं, जिनका नाम है पॉजिटिव ड्रीमर डिस्ट्रीब्यूटर, जो बड़े सपने के साथ यहां पर काम करता है, जो प्लान फॉलोअर डिस्ट्रीब्यूटर होता है, जो प्लान के हिसाब से काम करता है। तीसरा टीम प्लेयर डिस्ट्रीब्यूटर, ये भी बहुत ज्यादा कामयाब होते हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरी टीम को जिताने की कोशिश कर रहे हैं। एक होता है साइलेंट पार्टनर डिस्ट्रीब्यूटर, कुछ हद तक ये भी सफल हो जाते हैं, लेकिन बाकी इसके बाद जो ये 6 आप देख रहे हैं, ये 6 के 6 कभी सफल नहीं होते हैं, सफल होके भी असफल हो जाते हैं माय डियर। तो ये चीजें अपने अंदर से हमको निकालना है, अच्छी चीजें डालनी है, आगे बढ़ना है। हमको लगता है बातें क्लियर हो गई।